तो लोग तो नशा से तो वो होता है ना, मतलब कि समझ शक्ति खत्म होता है, फिर भी तो तुम फिर जो तुम बोला कि सर्वाइवल है, तो वो फिर क्यों करता है? नशे में जितने सामग्री रहते हैं, पहली बार जब उसको बंदा पीता है तो देखते हो पहला उन लोग का रिएक्शन क्या होता है बॉडी का। हाँ, पहले बार रिएक्शन ऐसा होता है। तो इसीलिए अलग अलग टेस्ट को इंसान टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो वाला टेस्ट करने से सर्वाइवल हमेशा बेटर होता है, ज़्यादा टेस्ट। और जब तुमको भूख लगेगा ना, तब अलग अलग टेस्ट देखना, करने का जो टेस्ट एबिलिटी होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। नहीं उन लोग का उतना, समझा? तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा बॉडी टेस्ट को एक्सपीरियंस करना चाहता है, क्योंकि सर्वाइवल। हर चीज़ नहीं खाता। हाँ, मछली नहीं खाता। मट्टी थोड़ी खा लेता है। पानी में अगर कचरा तक पड़ रहे ना, तो सिर्फ उसका जो ठंडक वाला टेस्ट का में जो अजीब सा जो स्मेल आता है, हाँ, सिर्फ उससे रोक लेता है। कुछ प्रकार का स्मेल ही होता है जो तुमको नाक बंद करवा देता है। और देखना, जिस भी प्रकार का स्मेल में तुमको नाक बंद तुम कर लेता ऑटोमेटिकली, मोस्टली वो वही चीज़ होगा जो तेरे खाने लायक नहीं होगा। कचरे में बंद कर देता है, कचरा खाने लायक होता है? क्यों? क्योंकि उसमें पर्टिकुलर सेंट आ गया है, टाइम के साथ वो सब गैस अब उससे निकल रहा है, जो चीज़ सेम। फॉर एग्जांपल मीथेन। मीथेन कचरे में होता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो तुम्हारे खाने के लिए नहीं, लेकिन उसमें भी अजीब सा स्मेल आता है तुम्हारे लिए। हाँ, मीथेन तुमको अनकंफर्टेबल करता है। तो मोस्टली जो स्मेल तुमको अनकंफर्टेबल करेगा वो उसी चीज़ से आएगा जो तुम्हारे खाने के लिए भी ठीक नहीं है। बॉडी में मतलब कि एक लेवल तक नेचुरल रिएक्शन के लेवल पे ही अगर तुम चलेगा तो तुम हेल्दी रहोगे। मतलब प्रिमिटिव, प्रीमिटिव कह लो, हाँ, प्री कॉग्निटिव में उसको नहीं, बोल। लेकिन ना कुछ कॉग्निशन, मतलब कि तुम बोला तो मतलब कि हाँ, तो वो कॉग्निशन के बाद का हुआ भाई मेरा। तो नहीं, कुछ मतलब कि समझना भी तो पड़ता है, मतलब कि ये चीज़ हाँ हाँ खा रहा है क्योंकि देखो मीठा है, हाँ। ठीक है, तो बहुत जानने की मीठा। ताकत, देखो जानने की ताकत है कॉग्निशन, एक है प्री कॉग्निशन, एक है कॉग्निशन। जानने की ताकत जब इवॉल्व हो गई, उसके बाद इंसान इस तरह का रेप्लिकेट भी कर सकता है। अब तुमको किसी किसी चीज़ का टेस्ट में तुमको और सुगंध अट्रैक्ट करता था पहले, तो तुम चुपचाप उसको उठा के खा लेता था। लेकिन डायबिटीज़ हो रहा है चीनी हम्म, से। हाँ, तो क्योंकि अब इसको रेप्लिकेट किया गया, वो रिफाइंड शुगर अच्छा। था। तो जैसे ही इंसान बना, उसका जो पहले से जो सेट विचार था, जानवर लोग सब अलग से विचार नहीं कर सकता दूसरा स्पीशीज, इंसान का फ्री विचार, इसीलिए उसको जानने का मजबूरी। अच्छा, हाँ, कुछ भी विचार होता है। हाँ, कुछ भी विचार तो नेचर ही है ना इंसान का, जानना। जानना। तो क्यों पढ़ना जरूरी है? नहीं, लेकिन नहीं, अरे लेकिन मीठा तो सर्वाइवल में एक समय में काम आया है, क्योंकि पुराने टाइम में हाँ, तो बॉडी को आज भी उसका क्रेविंग है। कैलोरीज होता है उसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसी में कैलोरीज, ठीक है। तो फिर डायबिटीज़ होता है फिर मीठा से भी। नहीं, वो तो हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना कि हम लोग सब बैठने लगे, मैं बैठने लगा, और मैं मीठा, लेकिन आज भी इच्छा है शरीर पे। तो पुरानी वो जो प्रिमिटिव इच्छाएं हैं, उस कारण से हम लोग को अभी मॉडर्न टाइम में परेशानी है, क्योंकि हम लोग का कुछ हैबिट रुक गया बॉडी। अच्छा, उतना चलते नहीं, उतना वो सब सर्वाइवल वाला भी काम नहीं है जो हाँ जी, हंटिंग, हाँ, मतलब पकड़ना मजा आ गया सुन के। अच्छा, वो वाली से। प्रिमिटिव जो हमारी हैबिट है, उस चीज़ का मिक्सचर के वजह से ये हुआ। वरना अगर आप अभी भी उतना ही काम करें और उतना ही मीठा खाए जितना आपका बॉडी बना है, कुछ नहीं होगा। बात ये कि हम लोग सब समय के साथ चेंज हुए हैं, इसलिए इंसानों के लिए जो नेचर का पूरा मतलब होता है वो दूसरा होता है। क्यों लोग बोलते हैं कि आप वीगनिज्म भी कर सकते हो? क्यों बोलेंगे यार नेचुरल नहीं है? अरे 100% वीगनिज्म नेचुरल नहीं है यार। हम लोग वीगन ही। इंसान बना है खाने के लिए, ऑब्जर्व ओमनीवोरस, लेकिन ओमनीवोरस जो डाइट है वो कब और कैसे उग रही थी ये भी तो बताइए। आप जंगल में जाते थे, 5 मील चलेंगे तो आपको छोटा सा जानवर मिलेगा, आप खाएंगे। अब आप बैठे हुए, तो इनको अच्छा लगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि उनको मैंने लॉजिक दिया। आप लॉजिक नहीं देंगे बच्चों को और जाकर खाली थोप देंगे, तो बच्चे नहीं मानेंगे। जो आप कह रहे हैं ना, वो हम भी करते हैं, तो हमको अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, आज के बच्चे लोग हैं, वो लोग साइंस ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। अब उनके सामने आप थोपिएगा ना, नहीं नहीं बेटा परंपरा इसलिए नहीं खाते, वो नहीं मानेंगे। हाँ, वो नहीं।
ओ तो मतलब कि वीगन तो नहीं है, तो मतलब कि वीगन नहीं कहते, कहने का मतलब है कि वो जो भी है एनिमल प्रोडक्ट वगैरह उसको भी हटा सकते हैं, लेकिन वही चीज़ फिर चीनी पर भी लागू होती है, वही चीज़ फिर उस पर भी लागू होती है। तो सिर्फ आप नेचुरल का हवाला देकर नहीं इंसान के लिए काम कर सकते, क्योंकि इंसान के लिए नेचुरल कुछ और होता है, कुत्ते के लिए नेचुरल कुछ और होता है, स्पीशीज वो दूसरी है, उसमें है नहीं अभी कोई खुला हुआ विचार, उसका एक सेट विचार है, वो एक लिमिट के आगे सोच ही नहीं सकता है, तो उसका ऑटोमेटिक बॉडी खुद काम करता है। इंसान को हर चीज़ ऑन स्पॉट जान के करना पड़ता है, इंसान को हर चीज़ ऑन स्पॉट जानने का मजबूरी है, क्योंकि जानने नाम का कॉग्निशन एमिगडाला है आगे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है साइड में, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ही नहीं बाकी जानवर में, ये सिर्फ होमोसेपियन में, इसमें ही होता है थॉट और जानने का ताकत। सोचो कितना अजीब है, हम लोग बता दें, तुमको पता है भाई, मैं सुबह से तुम्हारे बारे में सोच रहा था, अभी तुम सोच रहा था और ये तुम बता सकता है, यही कितना अजीब बात है, मतलब तुम जो जो सोच सकता है तुम वो बता सकता है, तो फिर हम लोग सब सोच को इतना सीरियस क्यों लेते हैं? हाँ बात सही है। यू कैन ऑब्जर्व लाइक अ सर्वेलेंस कैमरा ऑन योर सेल्फ, हाँ, तो हु आर यू, दैट थॉट और द वन हु इज सर्वेलिंग? ज्यादा डीप अगर आप देखिएगा, ज्यादा ईमानदारी से, एक्यूरेटली, एक्यूरेट, छोड़ दीजिए महानता, एकदम साइंस, एक्यूरेटली देखिए, तो ज़्यादा एक्यूरेट तो डेफिनेशन यही है कि आप वो सर्वेलेंस कैमरा है जो हर चीज़ ऑब्जर्व कर सकता है। हाँ। वरना विचार तो प्री कॉग्निटिव है, जब जानने की ताकत नहीं थी विचार तब भी होता था, कुत्तों को भी विचार होता है, बकरी को भी विचार होता है, लेकिन वो लोग इसको जान के बता नहीं पाता है, हम लोग जान सकते हैं क्या सोच रहे हैं। हाँ, इसलिए तो बता देते, जानता है यार, बहुत याद आ रही है। हाँ, सोच को बता पाता है, हम लोग वो भी जान के बता पाते हैं, इसलिए इंसान का पूरा स्पीशीज ही अलग इसलिए क्योंकि वो जान सकता है क्या सोच रहे हैं। हाँ, और आजकल क्या हो गया, भगवान का मतलब मान लो, अबे आगे एक्चुअली इसको बिगाड़ा गया है पता है, जो हाईएस्ट हिंदू धर्म में जो ये है नॉलेज, मेरा छोड़ दीजिए, सिर्फ आप गूगल पे एक रफ सर्च कीजिए, हाईएस्ट अथॉरिटी किस ग्रंथ का है, वो सीधे बोलेंगे श्रुति का। श्रुति मतलब आपको पता है क्या, ज्ञान कांड, ना कि कर्म कांड। आजकल कर्म कांड चलता है वर्ड, कर्म कांड आप ज्यादा सुने होंगे बेटा, ये मान्यताएं हैं हमारी। अच्छा, वो सब, हाँ, मान्यता की जगह प्रश्न वो ज्यादा ऊंचा है, सब आपको बोलेगा भगवत पुराण में ये लिखा है, हाँ, ये पुराण में ये लिखा है, कोई आपको बोलता है उपनिषद में क्या लिखा है, नहीं। क्यों? क्योंकि उपनिषद हाईएस्ट है, मेरा मत मानिए, जाके सर्च कीजिए, हाईएस्ट नॉलेज हिंदुइज्म का किसमें है, उपनिषद, और पूरा उपनिषद क्या बोलता है, जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सब सत्य की जिज्ञासा के वजह से है, इंसान अगर नहीं होता तो फिर कोई ग्रंथ भी नहीं होता, क्योंकि इंसानी प्रजाति के लिए सारी ग्रंथ है ना। अब कुकुर बिलाई थोड़ी जाके बैठ के ग्रंथ लिखा है छोटा सा, कि कुकुर वैसे करके यहाँ से टिपल, इंसान लिखा है, सारा धर्म ही तब बना जब इंसानी प्रजाति वॉक की। और स्मृति क्या है फिर, श्रुति स्मृति, वो बात थी बच्चे, वो उसी को समझाने का एक तरीका है बच्चों के लिए, स्टोरी। हाँ, आज हम लोग पुराण ले लेते हैं और उसको लिटरली समझ रहे हैं। देखिए एक चीज, आपका नाम शौर्य, शौर्य बहुत मेहनत करता है, मैंने लिखा, इसको कहानी में कैसे बोलेंगे यार, शौर्य कहाँ है, अरे शौर्य का मत पूछो भाई, सारा दिन अपने कंधे पर पहाड़ उठाया रहता है, तो क्या इसका मतलब अपने लिटरली कंधे पे पहाड़ी उठा रखा है, नहीं, इसका मतलब क्या होता है, बहुत मेहनत कर रहा है, हनुमान जी भी पहाड़ उठा के लाए थे, तो लिटरली उठा के लाए थे कि कोई लिटरली उठा के लाए थे कि कोई मेटाफोर है, कुछ बताना चाह रहा है, मेटाफर है, हाँ मेटाफर है, हाँ, उससे क्या साबित होता है, और वो राम के भक्त है, हाँ, राम सत्य का प्रतीक है, वो जड़ बूटी के लिए उठाया था, राम सत्य का प्रतीक है, हाँ, पहाड़ मेहनत का प्रतीक है, बहुत हैवी काम का, हाँ, हनुमान है, हाँ, सत्य के साधक का प्रतीक, हाँ, तो जो सत्य का साथ जो चलता है उसके लिए हेवी से हेवी काम आसान हो जाए। ये कहानी को अगर आप डिकोड नहीं कर पाए, हाँ, तब आप अर्थ का अनर्थ कर लीजिएगा, आप लिटरली खोजने लगिएगा कि पहाड़वा ढूंढो,
पहाड़ मिलेगा ही वहाँ नहीं, क्या कि वो लक्ष्मण, सीख के लिए लिखा गया है। हाँ वो भी सीख के लिए? सेतु बांध। सीख के लिए। अच्छा, सीखने के लिए। हम्म। अच्छा वैसा ही है कि राम नहीं थे फिर लेकिन बोला जाता है जड़ीबूटी था जिसमें लक्ष्मण जी का मतलब वो सब निकल जाएगा जब आदमी नहीं समझता है ना, हाँ। तो वो सब खोजेगा। सिंबॉलिक है ना, बस थोड़ा सांकेतिक है। बात एक्चुअल में नहीं हुआ है, ओह, सांकेतिक बच्चों को समझाने के लिए कहानी रची गई। अच्छा। अच्छा मतलब कि देखो ये अयोध्या है लेकिन राम नहीं है, जैसे कि शिकागो है। न्यूयॉर्क है हाँ। लेकिन स्पाइडरमैन नहीं है ना। हाँ, वही बात है, और लेकिन इमेजिनेशन है। कुछ सिखाना चाह रहा है। थोड़ा फैक्ट और थोड़ा इमेजिनेशन को जोड़ के सीख देने वाली का। सीख गए। तो यही नहीं समझ आएगा, धर्म धर्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बच्चे इससे क्यों दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो इतना नॉनसेंस सुनते हैं, इतना नॉनसेंस सुनते हैं कि बच्चे बोलते हैं छोड़, मैं नास्तिक ठीक हूँ भाई। एग्नोस्टिक। सही में स्टार्टिंग के थे ब्रेन से रिलेटेड कि आ गए थे धर्म में आ गए क्या। हर चीज़ कनेक्टेड है। हम लोग को यही तो नहीं पढ़ाया जाता है ना कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये भी फंडामेंटल है क्या? ये फंडामेंटल है। हम लोग को किसी भी चीज़ को फंडामेंटल के नज़रिए से शौर्य देखने के लिए ट्रेंड नहीं किया जा रहा है। हम लोग को तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है। हाँ। साइंस आप अच्छा आप पूछ ले किसी से, हाँ, आप सही साइंस बात के है। स्टूडेंट हो? हाँ। जी हाँ। क्या लिया है? पीसीएम। में। साइंस का हाँ। लिटरली वर्ड का मीनिंग क्या होता है उससे मुझे बस आप इतना बता दीजिए, मैं आपसे वहीं पे बात करना छोड़ दूँ। साइंस का लिटरली मीनिंग। ये लैटिन वर्ड था हाँ। जिसका मतलब होता था बस जानना। अच्छा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं जानना, बस जानना, अच्छा, बस जाना। चाहे वो किसी भी चीज़ को जानो। हाँ, साइंस होता है जी। हाँ ये पॉलिटिकल साइंस वाइज हम लोग स्पेसिफिक साइंस पढ़ रहे हैं, पर साइंस हाँ। मतलब जानना ही होता है। लेकिन क्या अब हम लोग सब इस तरह जीते हैं? नहीं, वरना अब फील्ड के हिसाब से बन चुका है ये। यही तो दिक्कत है। जैसे कि फिजिक्स और बायो है वो एकदम एक साथ काम करता है पर पढ़ाया जाता है अलग अलग। हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है सर। हाँ, अभी एक साथ एकदम काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम अलग अलग हो रहा है, एकदम एकदम accurate सर। दोनों को आखिरकार है दोनों फिजिकल वर्ल्ड का ही चीज़। हाँ। कौन दोनों? हर चीज़, हर चीज़। अरे इसी संसार में ना लोहा भी है और मांस भी है। हाँ। इसी संसार में दांत हड्डी भी है और घास भी है। हाँ। हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल देखते हैं। हाँ, वो हम लोग को ट्रेंड किया जा रहा है। बात ये है कि हम लोग को रटवाया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं करने दिया जा रहा। सोचिए कितना अजीब बात है, आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, हाँ। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पहले से ही बुक में है। हाँ, मतलब यू कांट इवन क्वेश्चन ऑफ योर ओन। ये बात क्वेश्चन भी आप उतना ही करिएगा जितना मैं आपको अलाउड करूंगा। नहीं, ये पॉइंट हल्का में गलत बोल रहे हैं। ये सोचने में मजबूर करता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, उसके बाद अपना क्वेश्चन बनाया क्योंकि आपको अगर मैं इनकरेज करता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन पर ही सिर्फ आपको मार्क्स दूंगा और इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगा। ये पॉइंट है। बात है कि जैसे आप बात कर रहे हैं ना, मेरा हाँ। एक दोस्त था आपके जैसा था, मतलब पूरा उसमें नॉलेज था, स्कूल में बड़ा अच्छा से पढ़ता भी था, प्लस अपना भी क्यूरियोसिटी था, तो वो क्वेश्चन भी बनाता था अपना। क्यों ऐसा है, ऐसा काम क्यों कर रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई क्लास में नहीं बताया गया था, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो जब बाइंडिंग होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर डिके होता है ना, हाँ। तो उसमें जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है गामा रेडिएशन के लिए वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर चला जाता है और वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो और फिर वो रिलीज हो जाता है। ये क्वेश्चन बुक में नहीं है पर उनका था क्वेश्चन अपना। तो बिना पूरा नॉलेज के प्लस क्वेश्चन ना मिलने के कारण थिंकिंग कैसे डेवलप होगा वो बात, ये पॉइंट मेरा। थिंकिंग डेवलप करने के लिए भी तो चाहिए रेफरेंस चाहिए होता है ना कि कैसे हम सोचें। तो क्या इस चीज को हाँ। ये एटीट्यूड रोकता नहीं है कि बेटा सिलेबस में जितना है आपको उतने के ही नंबर मिलेंगे? ये एटीट्यूड उस चीज को रोकता नहीं है। तो अपना भी तो अपना नॉलेज भी तो बढ़ा रहे हैं। इफ आई एम फोकसिंग ऑन दैट मार्क्स, एक चीज में ज्यादा फोकस है, उसका साइड वाला भी फोकस है। वो आप बच्चा का कैटेगरी बोले जो कुछ नहीं पढ़ता, बस सिलेबस पढ़ता है, एक रात में पढ़ता है, छुट्टी हो जाता है।
if I'm bonded at one syllabus, will I able to question it? सिलेबस से तो आप कर लेंगे, हाँ वो जो सर और टीचर का जो एटीट्यूड है हाँ कि बेटा नंबर तो इसी के आने हैं, हाँ पेट के ऊपर ऐसे चाय पी रहे हैं, बेटा नंबर तो इसी के आने हैं, अब क्यों आगे का क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्या लिटरली ये जो हरकत हम कर रहे हैं, हाँ क्या उतना जो टैलेंटेड लड़का है जो क्वेश्चन किया, हाँ। क्या ये उस चीज़ को रोकने का ट्राई नहीं? पर हम लोग सर से पूछे और सर भी जवाब देते हैं, एक्स्ट्रा हम लोग बना के पूछते होता है। सबका ही कहानी नहीं होता है, एक जैसा थोड़ी सबका है, ज़्यादातर होता है ये मानते हैं, पर सबका ही नहीं होता है। हम हाँ। तो अपना कोचिंग में भी सर है तो उनसे ही पूछते हैं एक्स्ट्रा, कहीं बुक में भी नहीं है या कहीं पे भी नहीं है, सीधा अपना बना के पूछते हैं। इसका मतलब जो इंटरेस्टेड है, अब जो आप खुद ऐसा आप जैसे सोचते हैं, जो दूसरा पर्सन ऐसा सोचता है वो कभी ऐसा मन नहीं करेगा। पर जो रटा रटाई चीज में है, जैसे मेरे क्लास में सर है, वो एक्स्ट्रा एकदम नहीं पढ़ाना चाहता है। वो सिलेबस हल्का सा आगे पूछता, बोले ये तो सिलेबस में नहीं, क्या पूछ रहा है हमसे, सीधा बोलता हूँ। सबका एटीट्यूड एक जैसा नहीं होता है। हाँ कुछ कुछ लोग करेगा करेगा, जैसे हम आए तो आपको सुन रहे हैं क्योंकि हम भी इसे कर रहे हैं, इसलिए हमको समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं। सबका ही एक तरह तुम सबको नहीं तोड़ सकते, है दुनिया में ऐसा बात नहीं है, पर कम है, बहुत कम है, 1%। मतलब इससे मुझे ये तो समझ आ गया कि मुझे इस हाँ ऐसे लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। हाँ ये बात है। चलो थैंक यू शौर्य, कहाँ पे है? आपसे बात सेक्टर 1 में। सेक्टर 1 में? हम तो हाँ। आपके घर ही चले। चलो हम लोग मेरे घर तरफ जा रहे हैं। अच्छा तो फिर नंबर दे दीजिए। अच्छा हाँ।